गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स ड्यूरिंग आर प्रिपरेशन। देखिए, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट में बी यूपी पीसीएस और इट में बी यूपीएससी। देखिए, एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो बहुत सारी रिसर्च के बाद वो बुक बनाई गई हैं। उनको लिखने वाले लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के उन बुक को बनाया गया है। मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर कोई सीरियस प्रिपरेशन में है या कोई सीरियस प्रिपरेशन कर चुका है या फिर कोई फ्रेशर है, इनिशियल स्टेज में है अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस करते हैं, केवल और केवल एनसीईआरटी बुक्स में, इट स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 to 12th। देखिए, सुनने में बात थोड़ी सी अजीब जरूर लग सकती है, पर सच ये है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को पूरी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स का एक एक टॉपिक क्लास 6 से 12th कंप्लीट कर लेते हैं और आपके अंदर राइटिंग कैपेबिलिटी है, आपके अंदर एनालाइजिंग कैपेबिलिटी है, आप एक थिंकर हैं, आप सोच सकते हैं, आप बेहतर लिख सकते हैं, आपके पास कंटेंट है, डेफिनेटली आप कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कर सकते हैं और बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए मेरा सबको यही सजेशन है कि आप तैयारी की किसी भी स्टेज में हो या तैयारी आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप एक सीरियस सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सारी किताबें छोड़ दीजिए। आप 6 से 12 तक की इन सारी किताबों को सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करिए और यहाँ पर वो आपको वो मिलेगा जो एग्ज़ाम में आता है। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अलग लग सकती हैं, पर जो सीरियसली ये करना चाहता है वो करके देखे। 1 साल या 6 महीने देने के बाद आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे से आपने स्टडी कर लिया है और जितने रिलेवेंट टॉपिक हैं, रिलेवेंट्स कहने से ज़्यादा बेहतर होगा कि जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने ज़रूरी टॉपिक हैं, जितने वैल्यूएबल टॉपिक्स हैं, वो आप सब कवर कर चुके हैं। बहुत सारी थॉरो स्टडी की ज़रूरत है नहीं है, वो आप जब प्रिपरेशन कर लेंगे तब आप इस स्टेज में होंगे कि आप ये डिफ़ाइन कर सकेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा आप सभी को सजेशन है, आप केवल और केवल 6 to 12th एनसीईआरटी पर फोकस करिए और उसे इतनी ठीक से पढ़िए, पतली पतली किताबें हैं, आप बहुत आसानी से उसे कवर कर सकते हैं। और दुनिया की फालतू की किताबों के चक्कर में मत पढ़िए, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एक बार आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, रिवाइज करिए और याद करिए, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिए, जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्लास 6 की अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखें, सपोज करिए हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो उसमें आपको ऐसे ऐसे टॉपिक मिलेंगे, ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जो आपने इतनी पढ़ाई कर डाली है ना, फिर भी आपको याद नहीं है, फिर भी आपको पता नहीं है। आप बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएस एग्जामिनेशन की, पर वो टॉपिक आपको नहीं आता है, वो नाम आपको नहीं आता है, तो फिर आपकी प्रिपरेशन का क्या मतलब है। और क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्वेश्चन में वही पूछा जाता है। जब कभी हम कहते हैं ना कि बहुत अतरंगी सवाल आ गए, सिलेबस यहाँ से आ गया, सिलेबस वहाँ से गया, देखिए यूपीएससी की बात अलग है, वहाँ एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, पर यहाँ फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने पढ़ा ही नहीं है सही से, आप इधर उधर भटक रहे हैं बहुत मोटी मोटी, बहुत पॉपुलर राइटर्स की किताबों में, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन पे फोकस करिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और यकीन मानिए, एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल एग्जामिनेशन। थैंक यू।